हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 24 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। और वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का सबसे ऊँचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बनाया है? ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। चीन दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का अनावरण करने के लिए तैयार है। और सस्पेंशन ब्रिज शेंजन से 800 मील पश्चिम में स्थित गुइझोउ प्रांत के जेनफेंग काउंटी में निर्माणाधीन है। और गुइझोउ प्रभावशाली संरचनाओं के लिए जाना जाता है। दुनिया के शीर्ष 100 सबसे ऊंचे पुलों में से लगभग आधे वहीं स्थित हैं। यह पुल वेइपर नदी के 625 मीटर 2051 फीट ऊपर होगा, जो एफिल टावर से 200 मीटर ऊंचा है। यह फ्रांस के मिलो वियाडक्ट को पीछे छोड़ देगा, जिसने 343 मीटर 1125 फीट की ऊंचाई पर रिकॉर्ड बनाया था। और पुल 2890 मीटर 9482 फीट लंबा है और इसका वजन 22,000 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने पटना में प्रदर्शन किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने पटना में प्रदर्शन किया है। सोल्यूशन है, भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने पटना के ऊपर प्रदर्शन किया है। और यह 1857 के विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दी है। और एक महत्वपूर्ण क्षण में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पैराशूट जंप दिखाया गया। और स्काई ड्राइवर ने उतरते समय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। और 2 दिवसीय एयर शो की शुरुआत प्रभावशाली हवाई प्रदर्शनों के साथ हुई है। और सूर्य किरण स्क्वाड्रन ने सटीक उड़ान और आश्चर्यजनक संरचनाओं का प्रदर्शन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को किस पहल के लिए नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को किस पहल के लिए नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, पोषण ट्रैकर ऐप के लिए। देखिए फ्रेंड्स, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव को पोषण ट्रैकर ऐप के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार मिला है। और मंत्रालय के सचिव को नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार मिला। और पोषण ट्रैकर एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण और बाल देखभाल सेवाओं के वितरण पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करने के लिए करते हैं। और इस ऐप को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिकी उपराष्ट्रपति देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, जेडी वेंस को भारत आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। दोस्तों सोल्यूशन देखिए इसका, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने 4 दिवसीय भारत दौरे पर है। उनके साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा चिलुकुड़ी और 3 बच्चे भी आए हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जेडी वेंस और उनके परिवार का स्वागत किया था। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए पालम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच सभी प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिससे द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने पराली जलाने से निपटने के लिए डैश योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है दोस्तों, 500 करोड़ रुपए योजना शुरू की है। दोस्तों सोल्यूशन देखिए इसका, पंजाब सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर सब्सिडी दी जाएगी। और किसान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी उपकरण पर 50% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। और किसान समूह, सहकारी समितियां और ग्राम पंचायतें 80% सब्सिडी प्राप्त कर सकती है। और इस पहल का प्रबंधन राज्य कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस पहल का लक्ष्य पंजाब में पराली जलाने को खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गृह मंत्री ने भारत में यकृत रोगों के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए डैश पहल का अनावरण किया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा दोस्तों, HEALD पहल का अनावरण किया है। सोल्यूशन इसका, गृह मंत्री ने भारत में यकृत रोगों के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए विश्व यकृत दिवस पर
हेड HELD हेल्ड पहल का अनावरण किया। और हेल्ड का तात्पर्य है स्वस्थ, यकृत शिक्षा और शराब से संबंधित यकृत रोगों की रोकथाम। और अपने मूल सिद्धांत प्रत्येक असफल यकृत के पीछे एक खोया हुआ अवसर छिपा होता है के साथ ही इसका उद्देश्य सक्रिय देखभाल के माध्यम से ऐसी हानियों को रोकना है। और पहली राष्ट्रव्यापी एकीकृत स्वास्थ्य रणनीति जिसमें यकृत स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शराब सेवन विकार उपचार को शिक्षा और नीति सुधारों के साथ जोड़ा गया है। और लॉन्च किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS ने नई दिल्ली द्वारा और एकीकृत यकृत पुनर्वास LIHAB केंद्र भारत का पहला ऐसा हेल्थ के साथ व्यापक यकृत पुनर्वास की पेशकश के लिए खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने डैश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये नमसाई में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सोल्यूशन है इसका, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने नामसाई में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। और सम्मेलन का विषय बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत है। और यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव का पता लगाया जाता है। उद्घाटन सत्र में भूटान के महावाणिज्य दूत जिग्मे थिनिले नामक ग्याल्स ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सोल्यूशन है इसका, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में एक क्रूज जहाज को हरी झंडी दिखाकर भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल के परिचालन का शुभारंभ किया। और भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनलों में से मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT सबसे बड़ा है। और भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर वर्तमान में परिचालन में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। और कर्नाटक में नया मैंगलोर बंदरगाह, केरल में कोचीन बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, गोवा में मोडमुगाओ बंदरगाह, और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह और तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह। और उन्होंने विक्टोरिया डॉक्स में पुनर्निर्मित अग्नि स्मारक का भी उद्घाटन किया। और साथ ही 2 विरासत भवनों, फोर्ट हाउस बेलाड एस्टेट और कोलावा में एवेलिन हाउस का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने ग्रीन पोर्ट पहल के तहत शोर टू शिप इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ सागर उपवन उद्यान का भी उद्घाटन किया है। और भारत सरकार ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई बंदरगाह पर क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व पुस्तक दिवस जिसे विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 2025 पर विश्व पुस्तक राजधानी क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। सोल्यूशन इसका, विश्व पुस्तक दिवस जिसे विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस भी कहा जाता है, पुस्तक संस्कृति को बल देने और पढ़ने की प्रवृत्ति के आनंद को बढ़ावा देने के लिए 23 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक विश्व उत्सव है। और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2025 का आधिकारिक विषय है सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। और विश्व पुस्तक राजधानी 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है। और 23 अप्रैल विश्व साहित्य में एक प्रतीकात्मक तिथि है। इस दिन कई विश्व प्रसिद्ध लेखकों का जन्मदिन या पुण्यतिथि होती है। और विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंट्स ऑफ जोसेफ प्लाया का इसी दिन निधन हुआ था, जबकि मैनुअल मेजिया वल्लेजो और मेरिस ड्रून इसी दिन पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के वेमाउथ में शुरू की गई परियोजना सिक्योर का उद्देश्य समुद्र की डैश को पकड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, महासागर मानवीय गतिविधियों विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले CO2 उत्सर्जन का लगभग 1/4 हिस्सा अवशोषित करता है। और वेमाउथ इंग्लैंड में शुरू की गई परियोजना सिक्योर का उद्देश्य CO2 को अवशोषित करने की महासागर की क्षमता को बढ़ाना है। और इस पायलट पहल का उद्देश्य समुद्री जल के सीधे CO2 को निकालना है, जिससे महासागर का कार्बन अवशोषण बढ़ जाता है। UK सरकार द्वारा वित्त पोषित सिक्योर यह पता लगाता है कि क्या यह प्रक्रिया CO2 को कम करने के लिए लागत प्रभावी और इसके लेबल विधि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को 2024 विजडन विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेट खिलाड़ी नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, स्मृति मंधाना। सोल्यूशन इसका, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक द्वारा क्रमशः विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटर नामित किया गया है।
और विजडन ने अपने विजडन क्रिकेटर्स अलमनेक के 2025 संस्करण में 2024 के दुनिया के अग्रणी क्रिकेटरों के और वर्ष के 5 क्रिकेटरों की अपनी वार्षिक सूची जारी की और 2024 में क्रिकेटरों को विभिन्न प्रारूपों में उनके प्रदर्शन के आधार पर विजडन क्रिकेटर्स अलमनेक द्वारा चुना गया है। और स्मृति मंदाना को इससे पहले 2018 में भी दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया गया था, और जबकि जसप्रीत बुमराह को पहली बार नामित किया गया है। न्यूजीलैंड के मिशेल सेंटनर को वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, और हर साल विजडन इंग्लिश घरेलू सत्र में उनके प्रदर्शन के आधार पर 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का चयन करता है। इस साल चुने गए खिलाड़ी गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ, डेन वारल, लियाम हडसन और सोफी एक्सले स्टोन है। नेक्स्ट है, भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद में कौन सी 2 नई समितियां शामिल की गई है? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 1 और 3। देखिए, रक्षा सहयोग पर मंत्री स्तरीय समिति, और 3 में पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग पर समिति। सोल्यूशन देखिए, जेद्दा में प्रधानमंत्री मोदी ने क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, और प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत किया गया। और भारत और सऊदी अरब ने 4 समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, और भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद का विस्तार कर इसमें 2 नई समितियां शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है। और जेद्दा में दोनों नेताओं ने रणनीतिक भागीदारी परिषद के तहत 2 नई समितियों को जोड़ने पर सहमति जताई, और इससे रणनीतिक भागीदारी परिषद के तहत आने वाली समितियों की संख्या अब 4 हो गई है। और नई बनाई गई समितियां हैं रक्षा सहयोग पर मंत्री स्तरीय समिति, और 2 नंबर में पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग पर समिति, और अन्य मौजूद समितियां हैं राजनीतिक, उपभोक्ता और सुरक्षा सहयोग पर समिति, और 2 नंबर में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, निवेश और प्रौद्योगिकी पर समिति। और देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बनाया है? तो ये बनाया है चीन। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय लघु वायु सेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने पटना में प्रदर्शन किया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को किस पहल के लिए नवाचार श्रेणी में लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो पोषण ट्रैकर ऐप के लिए। नेक्स्ट, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भारत आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने पराली जलाने से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। नेक्स्ट, गृह मंत्री ने भारत में यकृत रोगों के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए हेल्थ पहल का अनावरण किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मीन ने नामसाई में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक दिवस, जिसे विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 2025 पर विश्व पुस्तक राजधानी क्या है? तो ये है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। नेक्स्ट, इंग्लैंड के वेमाउथ में शुरू की गई परियोजना सिक्योर का उद्देश्य समुद्र की कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट, किस क्रिकेटर को 2024 विजडन विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेट खिलाड़ी नामित किया गया? तो ये स्मृति मंदाना को। नेक्स्ट, जेद्दा में प्रधानमंत्री मोदी ने क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।